नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एसआईपी में निवेश तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे हैं एसआईपी में, लेकिन हमने एसआईपी शुरू की हुई है, काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो ऐसे क्या कारण हैं कि आपने एसआईपी में निवेश तो किया है, लेकिन जिन रिटर्न्स की उम्मीदें आपने की थी वो आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप लोगों से हो रही हैं? तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा जो जाने अनजाने कहीं ना कहीं आप लोग भी ज़रूर कर रहे होंगे, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे जितने रिटर्न्स की उम्मीद करके आपने एसआईपी स्टार्ट की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले पॉइंट पर अगर मैं यहां बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है गलत फंड चुनना। अब देखिए, लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, हमेशा ट्रेंड के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा। अब मैंने देखा सीधा कि यार ये वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स अच्छे रिटर्न्स दे रही है, तो मैंने भी उसमें निवेश कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कैसी है। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं, तभी आप अपने लिए सही फंड चूज कर पाएंगे। अगर आपने गलत फंड चूज कर लिया तो फिर आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने ट्रेंड में देखा कि यार आजकल मैं देख रहा हूं कि स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है ना, वो बड़े शानदार मिल रहे हैं। अब मेरे को क्या हुआ कि भाई 5,000 की एसआईपी करनी थी और मैंने सीधा 5,000 रुपये उठा के स्मॉल कैप में निवेश कर दिए, जबकि मुझे जो निवेश करना था वो सिर्फ 5 साल के लिए करना था। अब 5 साल के लिए स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है। कारण यह है कि छोटी कंपनियों में यहाँ ज़्यादा निवेश होता है। अब उतनी बारीकी में तो सोचा नहीं कि निवेश स्मॉल कैप कहाँ करता है, सिर्फ ये देखा कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे हैं और पैसा निवेश कर दिया। किसी वजह से मार्केट में करेक्शंस आते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स सबसे ज़्यादा गिरते हैं, वहाँ ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते, स्मॉल कैप के साथ एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लेते, या फिर एक लार्ज कैप ऐड कर लेते, या फिर एक हाइब्रिड ऐड कर लेते जिसमें कि डेट का भी एलोकेशन रहता है, तो फिर हमारे रिटर्न्स मार्केट के करेक्शन में भी स्टेबल रहते हैं। इसलिए गलत फंड चूज कर लेना कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितने आपने सोचे थे। तो पहली गलती यही है कि आपको जब अपने लिए फंड चूज करना है तो अपने लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, अपना होराइजन देखना है, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, उसको देखना है। उसी के हिसाब से आपको सही फंड अपने लिए चूज करना है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, एसआईपी होराइजन छोटा रखना। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एसआईपी तो शुरू कर देंगे कि ठीक है यार एसआईपी अच्छी चीज है, मैं भी निवेश करता हूं, लेकिन क्या करेंगे, 2 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे, 4 साल चलाएंगे और कहेंगे बस बहुत हो गया, बहुत हमने पेशेंस दिखा दिए, हमने बहुत दिन एसआईपी में निवेश कर दिया, अब भैया रिटर्न्स हमें नहीं मिल रहे, हम तो इसको क्लोज करेंगे। देखिए, एसआईपी में जो आप देखते हैं ना कि कम अमाउंट से बहुत बड़ी वेल्थ एसआईपी में बनती है, वो 2-3 साल, 5 साल, 8 साल में कभी नहीं बनती है। एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपका पैसा ही आपको पैसा कमा कर देता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस चाहिए। देखिए, कम से कम जब आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं और आपका जो टारगेट है, अभी मान लीजिए आपकी जो एज है वो 30-35 के आसपास है, यानी कि आपके पास समय है अभी एसआईपी को कंटिन्यू रखने का, क्योंकि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स आएंगे, बच्चों की शादी का आएगा या उसकी हायर एजुकेशन का आएगा या आपके रिटायरमेंट का जो गोल होगा, आपके पास समय है कि आप एसआईपी को 15 साल तो मिनिमम चला सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 4 साल 5 साल में टूट जा रहे हैं कि नहीं भैया रिटर्न्स नहीं बन रहे, मैं तो इसको बंद करूंगा। इसीलिए रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। अगर आपके पास समय है, आपका फाइनेंशियल गोल अभी दूर है, तो उसको एसआईपी को बंद मत कीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको चलने दीजिए। मार्केट गिरेगी भी, मार्केट उठेगी भी, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स यहां से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल चलाएंगे तो भैया फिर वाकई आपको एसआईपी से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इसलिए यहां पर जब निवेश करने का प्लान कर लिया है, एक टारगेट बना लिया है, तो रुकना जरूर है, कम समय में एसआईपी को बंद करके नहीं जाना है। ठीक है, अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है एसआईपी की डेट पर कंफ्यूज होना। ये आपने नॉर्मली देखा होगा, बहुत लोग ना इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं
कहते हैं कि यार मैंने एसआईपी तो की और मुझे रिटर्न इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैंने डेट उसकी गलत चूज कर ली। मैंने डेट उसकी 7 रख ली, 8 रख ली, 5 रख ली। यार मैंने देखा है कि लोग ना अगर मंथ एंड में एसआईपी करते हैं तो उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इस टॉपिक पर ना प्रॉपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एसआईपी की डेट पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी की डेट हमेशा वो रखनी है जिसमें आप एसआईपी को ईजिली पे करते रहें। मान लीजिए, अब देखिए इस पर मैंने जो प्रॉपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए, अगर आप मंथ के एंड में एसआईपी कर रहे हैं और आप इधर मंथ के स्टार्टिंग में एसआईपी कर रहे हैं तो 20 साल का औसत मैंने वहाँ पर निकाल कर उस पूरी वीडियो में बताया, बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस आया था। बहुत ज़्यादा नहीं आया था, बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस आया था। लेकिन अगर आपने मंथ की स्टार्टिंग में किसी वजह से कुछ एसआईपीज मिस कर दी ना तो फिर वो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एसआईपी की जो डेट है उस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग या जो भी आप बिजनेस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एसआईपी डेट को हमेशा सेलेक्ट कीजिए। एसआईपी डेट को बार बार चेंज करना ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। मान लीजिए, सिंपल सी बात है, आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए 7 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, आप क्या कीजिए, 9 रख लीजिए या 10 रख लीजिए, 8, 9, 10, 11 इतने में इस एसआईपी को आप पे कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा और शायद यही होता है कि हम एसआईपी को रोकते हैं, बाकी खर्चों को नहीं रोकते हैं, जबकि एसआईपी ज़रूरी है, इसको पहले पे करना ज़रूरी होता है। इसलिए सैलरी से 1 दिन 2 दिन बाद अपनी एसआईपी डेट रखें और उसमें निवेश करें। इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो है इसी टॉपिक पर, देखिएगा ज़रूर, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, पोर्टफोलियो ओवरलोड। देखिए, अब यहाँ भी मैं सीधा आपको 5,000 के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने एसआईपी का प्लान किया 5,000 रुपये। अब आपने देखा यार स्मॉल कैप के रिटर्न्स भी अच्छे हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप के भी अच्छे हैं, कुछ थीमेटिक के भी अच्छे हैं, ये वाला मिड कैप भी अच्छा है। आपने क्या किया, 500 रुपये के 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले ली। 10 पोर्टफोलियो ओवरलोड हो गया, आपने बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले ली। देखिए, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से आप ज़्यादा रिटर्न्स बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टॉपिक पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि ज़्यादा जो रिटर्न फंड्स हैं वो पोर्टफोलियो का कचरा करते हैं, आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। पूरी एक प्रॉपर वीडियो है इस टॉपिक पर, आपको बिल्कुल डिटेल में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया है। देखिए, 500 रुपये की 10 एसआईपी रखेंगे, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न्स दे रही है, कौन से कम दे रही है, उससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वहाँ क्रिएट होता है। पोर्टफोलियो 5,000 रुपये महीना का है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स रखिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। आपने यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी कैप, पता नहीं कौन कौन से फंड्स रख लिए। आप सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सिंपली 3 फंड्स रखिए, नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो रखिए, आपको ट्रैक करने में भी इजी रहेगा। आपको इजीली आप देख पाएंगे कि मेरी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे रिटर्न्स मुझे बनाकर दे रही है। तो ज़्यादा फंड्स नहीं है ऐसा कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। पोर्टफोलियो अच्छा रखिए, बैलेंस रखिए, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्लियर है? अगले पॉइंट पर बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, रिटर्न की कैलकुलेशन गलत करना। अब लोग नॉर्मली जो रिटर्न्स की कैलकुलेशन करते हैं ना उसको गलत कर लेते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि रिटर्न्स, जबकि अगर आप देखेंगे एसआईपी की जो कैलकुलेशन होती है वो XIRR रिटर्न्स पर होती है, क्योंकि यहाँ आपका जो निवेश है वो हर महीने होता है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है। इसके लिए सिंपली आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करिए, उससे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि एसआईपी जो रिटर्न्स है वो किस तरह से बनाती है, कितने रुपए की एसआईपी कितने % की रिटर्न्स पर कितने साल में आपको कितना पैसा बनाकर दे सकती है। नॉर्मली लोग इसकी कैलकुलेशन जैसे बैंक की एफडी होती है उस पर करते हैं, जो कि वो अलग चीज़ है। आप जो एसआईपी की कैलकुलेशन है, सिंपली आप ज़्यादा उसको मत जाइए गहराई में, आप सिंपली एक एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, आपको इजी रहेगा समझने में कि हाँ एसआईपी की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, ये वो मैंने 5 गलतियाँ आज की वीडियो के लिए निकाली थी, जो नॉर्मली मैं देखता हूँ कमेंट्स लोगों के काफ़ी पढ़ता हूँ, लोग करते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जबकि एसआईपी तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 5 में से कौन सी गलती आप भी कर रहे थे। बाकी
रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।